कनखजूरा एक तरह का कीड़ा होता है जो बारिश के मौसम में अधिकतर घरों में निकलता है, लेकिन कई घरों में ये किसी भी मौसम में निकल आते हैं। आमतौर पर कनखजूरा को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से कनखजूरा सौभाग्य और दुर्भाग्य का संकेत दे सकता है। बता दें कि कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर घर में कभी निकले तो इसे मारे नहीं, बल्कि घर के बाहर फेंक आएं, क्योंकि कनखजूरा को मारने से कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर हो जाती है। जानिए घर में किस तरह से कनखजूरा दिखने शुभ या अशुभ है। घर पर कई तरह के कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। खासकर सीलन वाली जगहों पर तरह तरह के कीट पतंगे पाए जाते हैं। कई कीड़ों में एक है कनखजूरा, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में या फिर सीलन वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। इसे सतपाल भी कहा जाता है। यह भूरे, काले या लाल रंगों का होता है और देखने में काफ़ी डरावना होता है। यही कारण है कि घर पर इस कीड़े को देखते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कभी कभी कनखजूरा का घर पर दिखना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कनखजूरा के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना गया है। इससे घर पर सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कीड़ा घर के किस अवस्था या फिर स्थान पर पाया गया है। जानते हैं घर के किस स्थान पर कनखजूरा का दिखना देता है। सौभाग्य का संकेत। कनखजूरा यदि पूजा घर में दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और धन संबंधी जुड्ढे सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। घर पर कनखजूरा दिखे और वह पल भर में ही गायब हो जाए तो इसे भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका कोई ज़रूरी काम बनने वाला है। ज्योतिष में कनखजूरा को राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है, इसलिए यदि आपको कनखजूरा घर से बाहर की ओर जाता दिखे तो यह भी सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि घर की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है, क्योंकि घर से बाहर जाता हुआ कनखजूरा अपने साथ सभी परेशानियों को भी ले जाता है। घर पर मरा हुआ कनखजूरा दिखना भी शुभ होता है, लेकिन कभी भी कनखूजा को खुद नहीं मारना चाहिए। यदि घर पर पहले ही स्वाभाविक रूप से मरा हुआ कनखूजा दिखे तो यह शुभता का संकेत है। इसका अर्थ यह है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी, जो कि टल गई है। कनखजूरा का घर पर दिखना भले ही सौभाग्य और शुभता का संकेत हो, लेकिन कभी कभी यह अशुभ भी होता है। अगर आपको घर के फर्श पर रेंगता हुआ कनखजूरा दिखे या फिर रसोई घर, शौचालय, मुख्य द्वार और सीढ़ियों पर कनखजूरा रेंगता हुआ नजर आए तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। साथ है आपको बता दें कि जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी कोई ना कोई संकेत जरूर देता है। इसलिए भगवान से सभी को किसी न किसी देवता या देवी का वाहन या रूप बनाया है। तो ऐसे में कनखजूरे का घर में आना कई मायनों में अच्छा भी रहता है और बहुत बार ये खतरनाक भी साबित हो जाता है। टिड्डियों को अलौकिक या अशुभ संकेत नहीं माना जाता है। वे एक प्रकार के टिड्डे हैं जो कभी कभी व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं और बड़ी झुंड वाली आबादी बना सकते हैं, जो महत्वपूर्ण कृषि क्षति का कारण बन सकती है। टिड्डियों के झुंडों का दिखना आमतौर पर पर्यावरणीय परिस्थितियों का संकेत होता है, जो उनकी तेजी से जनसंख्या वृद्धि के लिए अनुकूल हैं, न कि इसे एक रहस्यमय या अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। जबकि टिड्डियों की विपत्तियां ऐतिहासिक रूप से फसलों के लिए विनाशकारी रही हैं। इस घटना को वैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह से समझा जाता है और यह किसी भी अलौकिक विश्वास या अंधविश्वास से जुड़ी नहीं है। प्रत्येक आपदा पहले के कुछ निशान अवश्य होता है, जैसे टिड्डियां खेतों और पेड़ों को नष्ट कर देती हैं, इसलिए अकाल पड़ता है। टिड्डियों के आने से अकाल की संभावना रहती है, क्योंकि वह फसलों को नष्ट कर देती है। हर विपदा के आने से पहले उसके कुछ संकेत अवश्य होते हैं। यदि टिड्डा घर में घुस आए तो विशेष आगंतुक के आने का सूचक है। सोनपंखी के घर में आने से विशेष सम्मान प्राप्त होता है और मेंढक के घर में कूदने से धनागमन होता है। इस प्रकार प्रकृति की सौभाग्य की जानकारी देने की अपनी भाषा है, जिसे समझकर आने वाले शुभाशुभ घटनाक्रम को जाना जाता है। में इसे शकुन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी शकुन आने वाले बुरे समय की भविष्यवाणी करता है। एक टिड्डा तो घास फसल खाने वाला कीट है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जलवायु तथा फसल के संदर्भ में वे ऐसी विपत्तियां उत्पन्न कर सकते हैं जो फसलों को नष्ट कर सकती हैं। लेकिन वे स्थानीय जानवर हैं
जो हमेशा झुंड में रहने के लिए आदर्श परिस्थितियों की तलाश में रहते हैं। ये आदर्श परिस्थितियां हर कुछ वर्षों में उत्पन्न होती हैं और टिड्डियां बस टिड्डियां ही होती हैं, जैसा कि ईश्वर या विकास ने उन्हें डिज़ाइन है। बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति मौजूदा जलवायु परिस्थितियों का एक लक्षण मात्र है। वे परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से कोई बुरा शगुन नहीं हैं। सपनों में दिखाई देने वाले टिड्डों को स्वतंत्रता आध्यात्मिक ज्ञान, स्थिर होने या निर्णय लेने में असमर्थता के प्रतीक के रूप में व्याख्या किया गया है। टिड्डों का शाब्दिक अर्थ किसानों के मामले में फसलों की तबाही है। गैर किसानों के लिए लाक्षणिक रूप से दुष्ट पुरुष और महिला और जिप्सी द्वारा अपव्यय, दुर्भाग्य और क्षणिक खुशी। और साथ ही आपको बता दें कि जब जब टिड्डा आपके घर आते हैं तो बहुत ही चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। आपके घर के अंदर या बाहर ततैये का छत्ता होना वास्तव में एक अप्रिय स्थिति होती है, विशेष रूप से अगर आपके घर में ततैया के डंक से छोटे बच्चे या घर के किसी सदस्य को एलर्जी हो। इसके अलावा ततैया के डंक से डर कर आप भी अपने बगीचे के चारों ओर लगातार इन धारीदार पंखों वाले प्राणी की ओर गुनगुनाहट, भिन भिनाहट और इनके बार बार आने जाने को सहन करते रहते हैं। परंतु अब चिंता न करें, यहाँ कई ऐसे प्रभावी उपाय दिए गए हैं जिनके द्वारा आप ततैया को मारकर उनके छत्ते को हटा सकते हैं और अगले साल इनके वापस आने को भी रोक सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ततैया का काटना अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ततैया का काटना अशुभ है। ततैया के डंक में एक जहरीला पदार्थ होता है जो शरीर में जाने पर दर्द, सूजन, खुजली और लालिमा जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। मधुमक्खी ततैया वर्ग का एक उदाहरण है। इसके अलावा ततैया के डंक से एलर्जी भी हो सकती है, जो गंभीर मामलों में जानलेवा भी हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ततैया का काटना शुभ भी हो सकता है। ततैया को एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। ततैया का डंक जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का प्रतीक माना जाता है। ततैया के काटने से होने वाली पीड़ा जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करने और उनसे लड़ने का संदेश देती है। ज्योतिष के अनुसार ततैया का काटना किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, धन या संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप एक ततैया को मार दें तो क्या होगा? अगर आपको कोई ततैया दिखाई दे और आप उसे मारना चाहते हैं तो ऐसा न करें। ततैया के मरने के बाद वह एक रसायन छोड़ती है जो ततैया के बाकी सदस्यों को सतर्क होने का संकेत देता है। इस समय अन्य ततैया भी अधिक आक्रामक हो सकती हैं, इसलिए ततैया को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। सपनों में ततैया नकारात्मकता, क्रोध, आक्रामकता और कभी-कभी बुराई का प्रतीक हैं। वे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं और परेशानियों की घोषणा करते हैं और आपको ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते हैं। अक्सर ततैया के बारे में एक सपना किसी के प्रति आपके क्रोध और आक्रामकता की भावनाओं को प्रकट करता है। ततैया का छत्ता अमंगल होने की निशानी होती है और आपके घर में किसी के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो अगर आपके घर में ततैया का छत्ता है तो आप जल्दी से जल्दी इसे हटा लें, क्योंकि ततैया का छत्ता अशुभ होता है। धुएं को उपयोग करें। हवा में लटकते ततैया के छत्तों को हटाने का एक और पेस्टिसाइड से मुक्त तरीका है। धुएं का उपयोग करना। छत्ते के बिल्कुल नीचे ग्रिल में आग जलाएं। इससे धुआं उठेगा और छत्ते में प्रवेश करेगा, जिससे ततैयों का दम घुटेगा और वे छत्ते को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी। 1 या 2 घंटे तक धुआं उठने दें और जब यह निश्चित हो जाए कि छत्ता खाली हो गया है